बच्चों, मेरी कहानी चैनल पर आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब खुश हैं। आज की कहानी है जैसी करनी वैसी बरनी। एक जंगल में एक चालाक सियार रहता था। वह अपनी चालाकी के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। एक दिन शियार मूर्ख बनाने के इरादे से अपने मित्र सारस के पास गया। सियार ने सारस से कहा, मित्र, तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा भोजन बनाने जा रहा हूँ। तुम मेरे मेहमान हो और मैं स्वागत करना चाहता हूँ। सारस को सियार की बात सुनकर बहुत खुशी हुई और उसने सियार का न्योता स्वीकार कर लिया। अगले दिन सारस सियार के घर पहुंचा। सियार ने सारस के लिए खाने में पतली और तरल खिचड़ी बनाई थी, जिसे उसने चौड़ी थाली में परोसा। जैसे ही सारस ने खिचड़ी खाने की कोशिश की, वह अपनी लंबी चोंच से कुछ भी नहीं खा सका। उसकी चोंच खिचड़ी उठाने में असमर्थ थी, जबकि सियार ने बड़ी ही आसानी से सब कुछ खा लिया। सारस समझ गया कि सियार ने उसे मूर्ख बनाया है। उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने अपनी नाराजगी नहीं दिखाई। सारस ने सोचा, मैं सियार को उसी की तरीके से सबक सिखाऊंगा। कुछ दिन बाद सारस ने सियार को अपने घर खाने पर आमंत्रित किया। सियार ने यह सोचकर न्योता स्वीकार कर लिया कि शायद सारस ने उसके साथ किया व्यवहार को भूल गया। अगले दिन सियार सारस के घर पहुंचा। सारस ने उसके लिए स्वादिष्ट खीर बनाई और उसे लंबी गर्दन वाली सुराही में परोसा। सियार ने कई बार खीर को निकालने की कोशिश की, लेकिन उसकी चौड़ी जीभ से वह सुराही के अंदर नहीं जा पा रहा था। सारस ने अपनी लंबी चोंच से खीर को आराम से खा लिया। सियार भूखा ही रह गया और उसे समझ में आ गया कि उसने सारस के साथ जो किया था वही अब उसके साथ हो रहा है। सियार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफ़ी मांगी। सारस ने सियार की माफ़ी स्वीकार की, लेकिन उसे सिखा दिया कि दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार हमें भी लौटकर मिलता है। तो बच्चों, हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे हम अपने लिए चाहते हैं। तो बच्चों, अगली कहानी पर फिर मिलेंगे। तब तक खुश रहो और खुशी बांटो।